जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि महात्माओं के मिलने पर चोर चोरी छोड़ देता है। वाल्मीकि ने गुरु को ही पेड़ से बांध दिया था, परंतु उनके उपदेश से वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लिए और चोरी छोड़ दिए। उनका जीवन ही बदल दिया। मेरी बात सुनने आए हो कि मेरी दाढ़ी और बाल देखने आए हो? चाहे जिस लिए आए, पर आए तो मेरा प्यार तुमसे है हर हालत में, चाहे कोई भी हो। ऐ इंसान, तुम भगवान को पाने के लिए आए हो। वह प्रभु परमात्मा के पाने वालों के द्वारा ही मिल सकता है। इन भौतिक चीजों से लगाव क्यों करते हो? मौत आएगी और तुमको इस किराए के मकान से अचानक खाली करा देगी, फिर यहाँ से चला जाएगा। न मालूम किस शरीर में जन्म मिलेगा। तुम्हारे नाना प्रकार के कष्टों का निवारण इसी मनुष्य शरीर से हो सकता है। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी वृथा बयस बितानी। तो लो राम नाम मणि को, उस नाम हीरे को चंदन क्यों लगाते हो? यह चंदन इस बात का घोतक है कि यहीं पर तुम्हारे एक आँख है, और सुई नेत्र को खोल लो, यही दरवाजा है। यदि इस दीपक को जला लेते हो तो तुम्हारे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सब जल जाएंगे। ऐ जीवात्मा, तू दीवानी और पागल हो गई, क्यों नहीं जागरूक हो जाती है? तेरी आयु वृथा चली जा रही है। आछे दिन पाछे गए और आगे के और खराब दिन आ रहे हैं। माफ करना, मैं साफ बात कहता हूँ। कभी इस दरवाजे पर कभी उस दरवाजे पर रस लेते हो। बेबस बच्चे जैसे रोते हो। जवानी नाचने लगे, जर जमीन के साथ जिंदगी गुजार दिया। बुढ़े हुए तो क्या कहते हैं, उनकी कभी आपने सुना है? आज जब मैं आ रहा था तो देखा कि एक आदमी रिक्शा पर अपनी बहू के साथ बैठा था और उसकी माँ नीचे उनके पैरों के पास बेचारी दुबक कर बैठी थी, बहू के चरणों में बैठी थी। किस्मत के अनुसार सब लोगों का यही हाल होगा। 16 आने में भी यही कोर्स है जिसको तुम्हें पूरा करना होगा। जग भोग रोग में बीते, तू जाए दो कर रीते। जो भोगों को भोगेगा वही खाली हाथ जाएगा। यह तन रूपी कपड़ा भी यहीं पर उतार लिया जाएगा। तू नंगा जाएगा, सबके खाली जाएगा, और फिर यमपुर में खूब धूम मचेगी और सिर पर बड़ी मार पड़ेगी, और फिर 84 खानों में डाल दिए जाओगे। राजनीति का काम तुम्हारे अंदर फोड़े बनाना है, और महात्माओं का काम फोड़े का ऑपरेशन करना है। यह धर्म नीति है जो द्वेष और कतरनी से तुम्हें दूर रखती है, यही आपकी मवाद निकालती है। परंतु ये लोग तो कंकड़ बटोरते हैं और जरा भी नहीं सोचते हैं कि ये कंकड़ पत्थर काम नहीं आएंगे। चीता, चोर, कमान जब नम्र होते हैं तभी कुछ हो सकता है। वे हमला करते हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तुम सोच लो, राजा रंग सब वहां जाते हैं। जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो वह अवश्य नरक में जाता है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार आगे तकलीफें आएंगी। सूखा पड़ेगा, ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे, बिजली नहीं मिलेगी, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, अन्न नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल से। बीमारियां नई नई पैदा हो जाएंगी, लोग आपस में लड़ जाएंगे और लड़ाइयाँ हो जाएंगी। अवतारी शक्तियां भारत भूमि में अब तुम्हारे सामने आने वाली हैं। वे बच्चे जिनकी अवस्था 20 से 30 वर्ष के बीच की है, देश की बागडोर संभाल अपने हाथों में ले लेंगे। उनका समय निर्धारित है। तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। जब उनका समय आएगा तब वे मैदान में आ जाएंगे। मैं अभी उनका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस समय बता दूं तो तुम्हारी साजिशें उनके विरुद्ध शुरू हो जाएंगी।
जब महात्मा जन जाने लगते हैं तो कुछ न कुछ अपने इशारे यहाँ छोड़ जाया करते हैं। हमको बहुत पुरानी बात, जबकि स्वामी जी थे उस समय की बात याद आती रहती है, जहाँ वे रहते थे और जहाँ उन्होंने विश्राम किया वहाँ की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। लेकिन किसी स्थान पर जब महात्मा विराजमान रहते हैं और अपने प्रेमियों को आदेश ऐसा दे जाएं कि वह भूमि आगे नहीं फलेगी, तो इसके माने यह नहीं है कि वह भूमि पवित्र नहीं है, लेकिन महात्मा का शब्द वहाँ लगा हुआ है। स्वामी जी महाराज जब गृहस्थ आश्रम में गांव पर रहते थे तो वे बड़े दूरदर्शी थे, बहुत दूर की बात सुनाया करते थे। एक दफ़े स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी ने कहा, स्वामी जी महाराज क्या ये बच्चे यही रहेंगे? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि ये बच्चे अपने अपने काम से लग जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, यहाँ कौन रहेगा गांव में? यह भूमि तो बहुत पवित्र है। लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चे जब यहाँ से जाने लगे तो इस भूमि को बराबर कर देना। यह उनका स्वयं का वाक्य है। इस भूमि को जो दीवार वगैरह है उसे बराबर कर देना और इस पर कुछ बनाना नहीं। 7x7 का एक छोटा सा मंदिर ऐसो गुम्मद बना देना और सब बराबर करा देना। बातें याद आती हैं। वे कहते हैं कि जो भी इस जमीन पर रहेगा वह शांति से कभी नहीं बैठ सकता। बिल्कुल उनके यही साफ शब्द हैं। और एक दफ़े नहीं कई दफ़े उन्होंने यह कहा, जब कभी ये महापुरुषों की बात याद आए और उसे याद रखें तो फायदा उठा सकता है। जब उनसे पूछा कि स्वामी जी महाराज जब कभी वक्त आए, समय आए आपके जाने का, तो जाने के बाद कुटिया आदि होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मथुरा में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। यह गुरु महाराज का 28वां भंडारा है। उन्होंने 18 बरस पहले ये कहा था कि आगे सत्संग इतना बढ़ेगा कि तुम संभाल नहीं सकते। यह बिल्कुल उनके वाक्य हैं। मैंने केवल उनके वाक्यों को दोहराया है। उन्होंने साफ कहा कि तुम संभाल नहीं सकते। वह यह भी बताते थे कि इधर से इतना हजूम आएगा, इधर से इतना आएगा और उधर से इतना आएगा, और जहाँ कहीं तुम आश्रम के लिए ज़मीन लोगे वह छोटी पड़ जाएगी, फिर दूसरी ज़मीन लेनी पड़ेगी। तो वह लोग देख रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ नहीं थी उनके समय में, लेकिन सब उन्होंने बता दिया। ये महापुरुषों के वचन थे और उन वचनों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखते भी आए। स्वामी जी महाराज के जाने के 5 साल बाद यह जमीन ली गई और अब यह महसूस होता है कि छोटी हो गई, वास्तव में छोटी हो गई। अगर हमारे सभी सत्संगी इस ज़मीन पर एक साथ आ जाएं तो नहीं अटेंगे, और इस ज़मीन के अलावा अब दूसरी ज़मीन ना ली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उस समय की बात हम सोचा करते हैं, यद किया करते हैं कि देखो महापुरुषों ने कितना स्पष्ट कहा है। आंधी आई है, अलीगढ़ में और आएगी। वे अमूमन कहा करते थे कि उनके गुरु जी की मौजूदगी में जहाँ लोग इकट्ठा होते थे और साधन भजन करते थे, वहाँ पर उनके जाने के बाद उनकी देवी जी का देहांत हुआ। तो स्वामी जी महाराज से उस प्रेमी ने पूछा, यहाँ जो सत्संग होता है उसका क्या होगा? तो कहा कि डूब जाएगा। तो हम उस वचन को याद करते हैं कि डूब गया। तो महापुरुषों के वचन सदा सत्य होते हैं, चाहे जमीन आसमान में चली जाए या आसमान जमीन में आ जाए, लेकिन शब्द जो है वह बदलता नहीं। जय गुरुदेव।